नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य की चर्चा करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं। वाच्य क्या है? तो यहाँ हमने वायस लिख दिया है, अंग्रेजी की मदद ले रहे हैं क्योंकि आप बचपन में हमने सबसे अधिक अंग्रेजी में यही पढ़ा है, एक्टिव वायस और पैसिव वायस। यही हिंदी में जब कर्ता प्रधान होता था तो एक्टिव वायस हो जाता था, क्या होता था? कर्ता प्रधान वाला। इसी को हम लोग हिंदी में कर्तृवाच्य कह देते हैं। और जब कर्म प्रधान होता था तो हम लोग पैसिव वॉइस कहते थे, तो क्या कह देते हैं? कर्मवाच्य कह देते हैं। तो अंग्रेजी में हमने बहुत पढ़ा है, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन हिंदी में एक और जुड़ जाता है, भाववाच्य। भाववाच्य में क्या हो जाता है? जहाँ अकर्मक क्रिया प्रधान हो जाती है। कौन सी क्रिया प्रधान हो जाती है? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया प्रधान हो जाती है? अकर्मक क्रिया। तो तीन वाच्य हिंदी में होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है ना। और होता क्या है? क्रिया जो है ना, कर्ता कर्म या भाव के अनुसार बदल जाती है, ठीक है ना। यही रिलेशन वाच्य कहा जाता है। हिंदी में कितने वाच्य हैं? तीन वाच्य हैं। जब कर्ता प्रधान हो तो अंग्रेजी की मदद लीजिए, जैसे एक्टिव वॉइस, राम घर जाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस, राम के द्वारा खाना खाया जाता है। अब हिंदी में एक और जुड़ जाता है, जब अकर्मक क्रिया प्रधान हो जाती है, राम से अब नहीं खाया जाता, ढेर हुर लिए हैं इसीलिए नहीं खाया जाता, ये क्या हो जाता है? भाववाच्य। तो तीन वाच्य हमको ध्यान देना है। जैसे देखिए, तीन प्रकार लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा हुआ है? तीन प्रकार लिखा हुआ है। अब तीन प्रकार में क्या है? राम खाना खाता है, एक कर्तृवाच्य, और अंग्रेजी का प्रयोग कीजिएगा एक्टिव वॉइस। और देखिए यहाँ लिखा भी है, कर्ता प्रधान है या एक्टिव वॉइस है। राम के द्वारा खाना खाया जाता है तो एक कर्म प्रधान है यानी पैसिव वॉइस है। और राम से नहीं खाया जाता, यहाँ क्रिया प्रधान है। और किस प्रकार की क्रिया रहेगी तो ध्यान रखना है, अकर्मक क्रिया है। जैसे कहेगा, राम से चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, उससे किया नहीं जाता। अगर नहीं आ गया किसी वाच्य में, एक ट्रिक याद रखिएगा, अगर नहीं आया किसी वाच्य में तो कन्फर्म है कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। दो वाच्य बचपन से पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस यानी कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। और तीसरा हिंदी में जोड़ देंगे जब अकर्मक क्रिया प्रधान हो जाएगी, भाववाच्य। अब जैसे देखिए, प्रैक्टिस है थोड़ा सा। माँ बच्चे को कहानी सुनाती है, तो इसमें कर्ता प्रधान है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस या कर्तृवाच्य। अब देखिए, हिंदी में आधे से अधिक प्रश्न अपना उत्तर खुद बता दे। देखिए, कर्तृ मतलब कर्ता। अब कह रहा है माँ के द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, यहाँ बच्चा प्रधान हो गया, तो क्या हो गया? कर्मवाच्य। क्या हो गया? कर्मवाच्य। अब देखिए, हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा जब अकर्मक क्रिया आ जाएगी और नहीं आ जाएगा तो कर्म कन्फर्म है। अकर्मक क्रिया आई तो यहाँ कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। अब यहाँ एक ट्रिक सुन लीजिएगा, जब तीनिए वाच्य है, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य आप अच्छे से पहचान ले रहे हैं, तो कर्तृ और कर्म नहीं होगा तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। ये भी टेक्निक लगाइए, जब तीन ही वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो कर्तृ और कर्म नहीं होगा तो कौन सा बच जाएगा साहब? भाववाच्य बच जाएगा। ये भी टेक्निक लगाइएगा कि ऑप्शन में देखिए कौन सा नहीं होगा, ये भी देखते रहिए। कौन सा होगा ये तो सीख रहे हैं, लेकिन ये भी देखते रहिए कौन सा नहीं होगा। बच्चे द्वारा तैरा जाता है, ठीक है ना, बच्चे द्वारा तैरा जाता है। अब यहाँ देखिए, क्रिया प्रधान है, कैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बच्चे द्वारा तैरा जाता है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और नाविक नदी में तैरता है, दोनों ये प्रश्न बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अगर कहीं कोई समस्या हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। नंबर है हमारा 78 80 55 56 57। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।